पूरे खादर जैतपुर तक का कूड़ा यहाँ पे आके डाला जा रहा है। यहाँ पे हम लोग को जीना आराम है। आप खड़े हैं, आपको ही महसूस हो रहा होगा कि यहाँ सांस लेने में कैसी तकलीफ हो रही होगी। और खुलेआम कहीं ना कहीं आप लोगों को धमकी दी जा रही है। निगम पार्षद तो खड़े होकर धमकी दे के जाता है। वो तो पुलिस बोला कि हमें उठवा रहा था। इन महिलाओं की मेहरबानी है जो इन्होंने पकड़ लिया। भैया इसका क्या कसूर है? इसका कसूर क्या है? जो ये तो यही कह रहा है कि सफाई करवाओ। आप जीते हो, आपको लोगों ने वोट दिया है, आप जीते हो, आपका ये काम नहीं है। तो कह रहा नहीं हमारा ये काम नहीं है, ये बंदा ज्यादा नेता बनना है, इसको बताऊंगा थाने में ले जाके। पुलिस वाले तो हमें उठा रहे थे, इन महिलाओं ने हमें छुड़वाया उनसे। बताओ क्या हमारा कसूर, क्या हम लोगों का क्या कसूर है? हमें क्या अच्छी सांस लेने का अधिकार नहीं है? वोट हम किस लिए देते हैं? तो सही बात है कि क्या आवाज उठाना गलत है? ये चीज मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार से मैं ये जानना चाहती हूँ, गुजारिश करना चाहती हूँ, क्या आम जनता अपनी आवाज नहीं उठा सकते? क्या वो अपनी तकलीफ के बारे में आपके तक अपनी बात नहीं पहुँचा सकते? कि जिस हिसाब से यहाँ पे धमकी दी जा रही है लोगों को, यहाँ तक कि पुलिस वाले उठा कर ले जा रहे हैं। अगर कोई बात जनता आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है तो कहाँ जाएगी वो जनता? यहाँ पे जैसे महिलाएं भी मौजूद है तो मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि जैसे इन्होंने भी बताया, मैं यहाँ पे मौजूद महिलाओं से भी पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपको पता है कि शौच के लिए भी जब बाहर बच्चे चले जाते हैं या लेडीज भी चली जाती है तो किस तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं, क्योंकि अब मक्खी मच्छर तरह तरह की चीजें यहाँ पे मौजूद है। दुनिया भर की परेशानी है। देखो हम यहाँ बैठे रहती है, हम बीमार होंगे या बचेंगे? रात में हमारी कितनी तबीयत खराब है, कितने हर घर में परेशानी है। ये कूड़े के वजह से नेता को वोट इसलिए जिताते हैं कि अपने भंडों भर के बैठ जाए और गरीबन को ना देखे। राजधानी है? ये थोड़ी होता है। राजधानी में ऐसा हो सकता है तो बाकी राज्य में तो कैसा हो सकता है? राजधानी में ऐसा होगा तो बाकी राज्य भी तो इससे गंदे होंगे। राजधानी सही नहीं कर सकते हो तो राज्य कैसे सही करोगे? सब ऐसे समझ सकते हैं कि लोगों के मन में कितना द्वेष भरा है और कितना आक्रोश है कि सरकार इनकी कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। गरीब लोग आखिर कहाँ जाएंगे, किनसे अपनी व्यथा बताएंगे? यहाँ पे जो महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, मैं इनसे भी एक बार गुजारिश करना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि मैम जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले की बताया कि मक्खी मच्छर हो जाते हैं, तो ये आप बताइए जैसे शाम के समय मक्खी मच्छर बढ़ जाते हैं तो क्या बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है? मुश्किल, हम अंदर ही बैठे रहते हैं और इतने धूल मिट्टी आती है तो हम बाहर लगा लेते तो हमारा दम घुटता है। हम 5 मिनट भी अंदर गर्मी में कूलर पंखे कुछ काम नहीं करते हैं, लाइटें जाती हैं तो हम कहाँ जाएं बताओ? धूल मिट्टी भी हमको इतना परेशान, कूड़ा भी हमें परेशान, बदबू भी हमें परेशान। कोई जानवर मर जाए या सुअर मर जाए, कुत्ता मर जाए और क्या कहते हैं वो गाय मर जाए, कोई उठाने वाला नहीं है, नाले में सड़ता ही रहेगा। और वो रोड में है तो बिल्कुल भी लाइट बत्ती कुछ नहीं है, अंधेरे में जो गरीब आदमी को चोरी चकारी, कहीं मोबाइल चुर जाते, कहीं पैसे निकल जाते, कहीं सिलेंडर वाले, कहीं कपड़े वाले को ऐसे करके परेशान किया जाता है। उस दिन क्या कहते हैं प्याज वाले का 3000 रुपए चुरा लिया घोटी दबा के और पत्थर मारा, बेचारा एकदम खून में चिल्ली बिल्ली था। गरीब आदमी के भी पैसे यहाँ न लाइट बत्ती कुछ लगा दे, सुविधा कर दे, कुछ पारा कारक बना दे तो हमारे बच्चों के लिए क्या गरीब आदमियों का अधिकार नहीं है सब चीजों कि बड़े आदमी ही रहेंगे ढंग से, गरीब आदमी नहीं रह सकते। उनके भी तो कुछ मन के अरमान है, बच्चों के लिए कुछ पारा कारक होने चाहिए। इनसे पूछो रात दिन हम कैसे, अगर देश की राजधानी का यही हाल होगा तो बाकी पूरे देश के और जगहों के हम क्या ही बात कर सके। जैसे कि हम जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान कई सालों से चालू है और बोला जाता है कि जगह जगह हर जनता से बोला जाता है कि आप इस चीज का ध्यान रखें कि कूड़ा करकट ना करें, जगह जगह कूड़ा ना फैलाए। लेकिन क्या सरकार खुद भी इस चीज को अमल कर रही है? इस चीज पे वो जगह जगह का कूड़ा लाकर यहाँ पर जहाँ पे डाल दे रही है, जहाँ पे बच्चे हैं, लोग हैं, उनका जीना हराम हो जा रहा है। तो कहाँ है ये स्वच्छ भारत अभियान जिसके बारे में इतनी ज्यादा बात होती है?